की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामाज बल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीत सहे प्रणाम प्रणाम। भैरव ठक्करे आदर रे भला जो किया साथ। श्री जी सो दिले बांधिया धनिये पकड़े हाथ। धनिये पकड़े हाथ। इते जब माँ से 2 1 3 भये। गुरुसा जी बीतक आबासी बंदर की है। आबासी बंदर एक पानी की जहाज का पोर्ट है, अड्डा है और ईरान के देश में है। इस अब्बासी बंदर के ठीक सामने अरब का ही दूसरा देश है ओमान। ये मनवी उसको बाणी में बोला। उसकी राजधानी मस्कत बंदर है। यहाँ से श्री साहब नाव पर बैठकर अब्बासी बंदर आ गए थे। 2-3 महीने हुए हैं तब आए थे। यहाँ स्थिति ये हुई है, जो भैरव सेठ जिसने 70,000 लहरी देकर सुंदर साथ और भारतवंशियों को छुड़ाया था, उसने नेकी का काम किया था। उसी में बायूराज रूपाबाई राधाबाई का भी नेकी का काम हो गया। इंद्रावती जी महाराज साहब ने साफ बोला, आपने तो नेकी का काम कर दिया, लेकिन हमारे पास उसके बदला चुकाने के लिए परमात्मा की निधि के सिवा और कुछ नहीं है। हम तो आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जिससे आप बहुत सागर पार हो जाएंगे। उसके लिए आप पसंद करें तो हमारे पास रहने के लिए केवल यही है। 2-3 महीने पहले बोला था। भैरव ठक्कर को तो ये बात बहुत पसंद आई, क्योंकि वो व्यवसायी था। आपने सब हाल भैरव से और सबका सुना, चौपाई में दोहराया गया। उसने सुंदर साथ का भी बहुत सम्मान किया। क्या आप जानते हैं सुंदर साथ का सम्मान कैसे होता है? जो सुंदर साथ कथा सुनने आता है उसको गर्म पानी, ठंडा पानी, उसको अच्छी हवा, बैठने की जगह, और उसको लगे कि वो अपने घर में आया है। और यदि सुंदर साथ के यहाँ ही आया है और सुंदर साथ अगर राज्य से जुड़ा हुआ है तो इसको ये भी लगेगा कि हमारा रिश्ता परम धाम में है और हमारा रिश्ता यहाँ भी है। इतनी सब बातें जुड़ी हुई हैं भैरव सेठ के साथ, ये देखने को वहाँ मिली। और सब सुंदर साथ का शिव जी के साथ नजर बगी है। अब लालदास जी कहना चाहते हैं कि अब शिव जी साहब भैरव सेठ से कहेंगे कि हमें अब जाना चाहिए। इस तरह के लिए अब चौपाई सुनिए। रजा मांगी जब साहब ने ये मांगी। अब हमें भैरव सेठ से बोला कि काम हो गया है और अब हमें यहाँ से जाना चाहिए।
हम जाए उन देश में, हम उस देश में जाएं, भारत देश में जाएं, वहाँ भी निजानंद सखियों के जगाने का काम बकाया है। उन्हें रोए बाता करता वे, भैरव सेठ की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचे 1-2 साल तो रहेंगे, फिर देखा जाएगा। लेकिन ये तो 2-3 महीने ही हुए, तीसरा महीना चल रहा था। भैरव सेठ आत्मा जगी हुई है, हुक्का को फोड़ दिया है, रसोई घर पाक पवित्र है, पूरा जीवन पाक पवित्र है, परम धाम का चिंतन होता है। तिथि भवन की जो प्रसाद और बड़े दरवाजे विशाल, आप करो या ना करो, लेकिन भैरव सेठ तो करता है। ये सब चिंतन कर रहा है, अपनी जिंदगी को उसने बदल लिया है। ऐसी जिंदगी बदलने वाले सेठी साहब जो है, वो अब जाने की बात करते हैं, कैसे सही किया जाए। हमको कहते छोड़ोगे, बोला हमको आप छोड़ के चले जाओगे, हम तो ये सोच नहीं सकते। करे असनाई धाम आ गया है दिमाग में, आपकी शब्द ढूंढते रहते हैं। हमारी जिंदगी आपसे जुड़ी हुई है, आप हमें छोड़कर कैसे जाएंगे। हमारी सूरत बांधी एक तुम सा, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, हमने सबसे किनारा काट लिया है। रहना कोई काम दुनिया का काम रहा नहीं, हमको बस एक ही काम है, राजी हमें न भूले, हम राजी को न भूले। श्री जी ये बिचारिया, श्री जी जान गए कि इसने बड़ी बात बोली है, ये हमको छोड़ेगा नहीं। अब राजी इंद्रावती जी राजी से प्रार्थना करने लगे, अब आप ही बताओ इसका क्या इलाज है, क्या मुझे यही बना रहना है अब बासी बंदर में? तो शकुंतल सकुमार का क्या होगा? वो सखी जगाना है, पूरे और सखियों को जगाना है, तो करना सब राजी को है। इसलिए अब भैरव सेठ से और कुछ न बोलकर इंद्रावती जी राजी से बोलने लगे, छुपाइए जो कभी बरस रहे में एक यहाँ रहते हैं तो साथ आवे सने सो, यहाँ पे और भी साथ आ जाएगा जो होगा, ऐसे हो अनेक होंगे। बात बड़ी है करनी, बात बड़ी है करनी, बात बड़ी है करनी। कौन सी बात? आवे साकुंडल सकुमारे, ये इस धर्म में, इस समाज में, इंद्रावती के धर्म में ये एक बहुत बड़ा काम है। शकुंतल सखी और सकुमार सखी दोनों जग के, दोनों एक साथ मिलके जब त्यागने का काम करेंगे, तब ही ब्रह्मांड में रोशनी फैलेगी। ये देवचंद जी बोलकर गए हैं। इंद्रावती जी का काम जो वाणी का था वो हुआ, और शकुंतल सकुमार को चिन्हित किया। शकुंतल के तो घर में ही आए, और सकुमार को उस वक्त जागना नहीं था, ये राजी को ही मुझे मंजूर था जिसने लीला बनाई है, तो कोई क्या कर सकता है। इसके बड़े सबूत है वाणी में, और एक बीतक में तो लाइन ही आई है, ये तो नहीं मुकर्रर वक़्त रोज क़यामत। ये क़यामत का फर्दा रोज का दिन है। सकुमार को इस वक्त अभी जागना नहीं है, लेकिन अपन को ये मालूम होना चाहिए कि बिना जागे उसे ब्रह्मांड की जागृति भी रुकी रहेगी। शकुंतल अकेला नहीं, सकुमार अकेला नहीं, दोनों एक संयुक्त सहयोग से जुड़कर काम से ये काम होगा। इसलिए ये काम जो बकाया दिखता है सुंदर सा को अभी भी शकुंतल सकुमार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये उनका धर्म है जो छूट गया है। विस्तार हो ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में विस्तार होगा जब ये दोनों सखी मिलकर अपना जो प्रज्वलित कार्य करेंगे। जाको उबार न पारे, काम जागने का होगा।
बंदर अटके। ये अब्बासी बंदर अटक के रह गए। क्या श्रीराज करना इतने। अब आप बताइए करना क्या है, कैसे यहाँ से जाना होगा। ये तो हमें ना छाड़ते, तो हमें छूटता नहीं है, और जो बात बोलता है उसके हमारे पास और जवाब भी नहीं है। आज इन वक्त ये विचार नितरते। विचार श्री साहब कर रहे थे, राजी ने एक्शन दिया। राजी का एक्शन आप देखिए। सुंदर साहब को राजी का एक्शन देखना अभी तक ना आया। सुंदर साहब 350 साल पुराने हो गए, लेकिन उनको ये देखना ना आया कि जिस उनके प्रीतम कागर ने जहान बनाया है वो कार्यवाही कैसी किया करता है। अब देखना अभी कार्यवाही राजी की। देखा तरफ श्री राजे, तरफ इंद्रावती ने जब ये पुकार लगाई है, सात चित्र बांध चला। तो वो चित्र तो बंधा हुआ है, धाम के सुख कार्य, धाम के सुख कार्य काम होना है। यह तो कारण है, इस कारण दुनिया की बनी है। आज सात काटना ठोर ठोरे, तो जाकर मुझे साफ काटना है। क्यों? देवचंद जी ने बोला है, इस वास्ते ऐसा चाहिए। सबने सोचा, इंद्रावती को बोला, ऐसा कोई परिणामी नजर नहीं आया जिसने सोचा हो कि इंद्रावती को बोला तो हमारे लिए भी तो बोला है। ऐसा कोई सुंदर साथ हमको दिखा नहीं है। तब आई बात नहीं हो, बात इस करके आई कि अब ऐसी स्थिति में भैरव सेठ रो देता है जाने के नाम। उधर शकुंतल कुमार एक प्रमुख कार्य है, और भी सखियां हैं, सब सखियां बराबर हैं, लेकिन राज्य की डिजाइन में शकुंतल कुमार को मिलके जागने का कुछ ऐसा तरीका कार्य करेंगे सारे जहान में फैल जाएगा। उनके हाथ राजी ने कोई करिश्मा दिया है तो उनका जाहिर होना भी एक काम है। हुक्म हुआ तागीर का। देखिए राजी का एक्शन। ऑफिसर जो है अब्बासी बंदर का, समझ लो कलेक्टर अब्बासी बंदर का, उसका ऑर्डर हुआ जो कोई बिना अनुमति के बाहर रहने वाले विदेश के हमारे देश में आए हो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। ऑर्डर हुआ, हुक्म हुआ, तागीर। तो पूरा खोलते नहीं। और आपको समझ में कब आया? जब हमने ये बोला, उसने ऑर्डर दिया कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार के बाद जरिमाना लगता है, ये नहीं कि जरिमाना लिया और छोड़ दिया। तो अभी दो 3 दिन पहले टीवी में दिखाई दे रहा था, एक पुलिस वाले ने 5,000 रुपए लिए और उसको छोड़ दिया चालान के उसमें। और वो था विदेशी, तो उसके में कैमरा लगा था कार में, तो 5,000 रुपए लेते हेड साहब दिख गए उसमें, तो वो मेरे वायरल हो गया, वो सस्पेंड हो गए, घर के चले गए। इसलिए ये जो ऑर्डर हुआ कि कोई बाहर के आदमी आए हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, तो पुलिस वाले पैसे लेके उसको छोड़ देंगे। इसलिए गिरफ्तार का ऑर्डर दिया जाता है जो बाहर से आया है और बिना अनुमति के आया, बिना पासपोर्ट के आया, कार्ड लेना पड़ता है। तुम्हारा थोड़ी है तुम यहाँ से छतरपुर चले जाओ, सतना चले जाओ, और उधर नेपाल है और इधर बिहार है, तुम यहाँ से उधर जाके दिखाओ, गड़बड़ हो जाएगा। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। तो भी कुछ ऐसे दरवाजे हैं जहाँ बाजार हाट दोनों जगह का चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। सिपाही चाय पी रहे हैं और नेपाल से आया आदमी यहाँ सब्जी ले गया, और वहाँ गए वहाँ तो उतना नहीं है, लेकिन वो सब्जी ले रहे और दाल चावल ले रहे, सब बढ़िया मिलता है, लेकिन नोटों में फर्क है। हमने नेपाल में चाय पी और पैसे निकाले तो वो बोले यहाँ सिक्का अलग है, ये नोट तो चलता नहीं, मेरे पास तो है नहीं। तो उसने फिर वो अग्रवाल था, चेंज कर दिया उसने
बाकी नहीं तो चेंज पैसे करने की जगह अलग होती है। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं और मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप लोग ना जानते हैं और ना जानना चाहते हैं। तो दोनों बातें तो आपको बुद्धू बना रही है ना, जमाना तो आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं इस बात को भी खोलता हूँ, सुंदर साथ को चंट होना बहुत जरूरी है। चंट होना, क्योंकि उसे दुनिया की परिस्थिति से ही लड़ना है ऐसा नहीं है, उसे धर्म की परिस्थितियों से भी लड़ना होता है। उसे बोलना आना चाहिए कि वो कौन सा धर्म मानता है, उसे बोलना आना चाहिए कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसको बोलना आना चाहिए कि कौन से आराधना करने से क्या मिलता है, और चौथा उसको कौन से काम करने से पाप लगता है। इतनी चीजें अगर उसको आती नहीं है तो वो परिणामी कहाँ बना। और लगे है वो जाप करने घर में, और लगा है घर में पाठ करने और पारायण करने, तो लगे रहो और राजी उसका भी फल देंगे। लेकिन जो चीज चाहिए थी वो चंट होना चाहिए। अब आप देखिए कि औरत हुआ है अरब देश में, बासी बंदर में उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। समस्या शिजी साहब को सोचनी है, सुंदर साहब को सोचनी है, या तीसरा किसको सोचनी है? अब भैरव सेठ को नहीं सोचते, भैरव सेठ को सोचते, न शिजी साहब को सोचते, वो क्या कर सकते, और न सुंदर साथ कुछ कर सकता है। कि तुम बोलो सुंदर साथ है और शिजी साहब राजी से जुड़े हैं, तो ऐसा सोचना ठीक नहीं होता। इसका ये सिद्धांत है, आप उद्यम कर रहे हैं, राजी आपके उद्यम को सफल करेंगे। आप बोलेंगे राजी जो कुछ करना हो करे, तो फिर आप एक दिन ऐसा भी करेंगे, प्यास लगी है तो राजी पानी डालो, तो ऐसा होता है। ऐसा दुनिया में तो ऐसी नहीं बनाई ना राजी ने बोला है जो जिसको जो धर्म है उसका उसको उद्यम करना पड़ेगा। उद्यम करो, आपको न मेहनत पड़ी न कुछ हुआ, सफलता मिलती जा रही है। क्यों? क्योंकि राजी पीछे पीछे है, पर उद्यम कराने की बात यहाँ होती है। अब भैरव सेठ उद्यम करेगा। भैरव सेठ ने उद्यम किया, तैयारी की उसने। शिवजी साहब को मैं कहा छिपाऊंगा कहाँ, मेरे पास बड़ी बड़ी अटैची हो, उसमें तख्ता बने हो, तो सांस लेते रहे, अटैची में बंद रहे, कहा मैं क्या कैसे छिपाऊंगा। और तो बड़ा मुश्किल पड़ा। तो शिवजी साहब को भैरव सेठ बोलता है, आपको शाम की नाव चल रही है, शाम की, अभी बजे है शाम के 4-6 बजे की आपको नाव में बैठ जाना है, वो 8-10 बजे तक के वो बंदर पहुंचा देगी। आप शिवजी साहब तो थे बल्ले बल्ले, वो तो राजी से प्रार्थना चली रही थी, वो बोल रहा है आज ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है 6 बजे सिपाही आ जाए। तो आपकी सब तैयारी लग गई, सब कुछ आया। अब आपके पैसे वहाँ नहीं की आमदनी, वहाँ जो लोग आमदनी माने पैसे नहीं, जनता की जो आमदनी विदेश से जो आए हैं वो आमदनी सब है। आमदनी कौन कौन आया है? विदेश से जो नागरिक आए हैं उनको तबे रात लगे भागने, रात भागने का हमने सब आपको टाइम वगैरह बताया। 4 बजे उसने बोला, 6 बजे बिठा भी दिया नाव में। एक आप सोचते हो ऐसा क्यों हुआ, और राजी ने प्रार्थना करी थी, उसका क्या हुआ? यही हम कहेंगे कि आप बुद्धू हैं। ये राजी ने किया है। देखो भैरव सेठ भेज रहा है, ये किसने किया? ये जहान राज्य का है। देखो कैसा हुआ, राज्य को करना है ऐसा होता है। अगर भैरव सेठ नहीं छोड़ता, पन्ना धाम कैसे बनता? आप सोचते पन्ना धाम मतलब ऐसे राजी यहाँ आते ही नहीं, शाकुंडल मिलती ही नहीं, तो पन्ना धाम कैसे बनता? उतना लंबा ना बोल के हम एक सेंटेंस बोलते हैं, आज पन्ना धाम ही नहीं होता, वहां भैरव सेठ रोक लेता, बस हो गया। तो राज्य ने व्यवस्था की और 2 घंटे के अंदर सीजी साहब अटैचियों खोल के देखना नहीं,
उसने भर दिया है, सोना वोना सारी व्यवस्था भर दी है उसने। इसमें जो कुछ आए आप समझ लेना, नहीं समझे तो फिर मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं पहले से बोल दिया। अटैचियां मत खोलो सीजी साहब की, उसने भरी है, सीजी साहब ने नहीं भरी। अटैचियां भैरव सेठ ने लगा के दिए हैं, व्यवस्था कर रहा है ना वो। जो अब जो कुछ है हमसे बनना है, जो कुछ कर लो इनके साथ कर लो, फिर इनको कब आना है, उसने सब पूरी व्यवस्था कर दी। जहाँ कहाँ ये सब खबर फैली है, ऑफिसर की ड्यूटी कट गई है, सकोच भया भैरों को बहुत सब कुछ पड़ा गया, अब तुमने फंस गया। रखने लड़के अपने लड़के मैंने लड़ाई करके रखने की जो बात थी खत्म हो गई। इनको कहाँ छुपाऊंगा, छुपा नहीं सकूंगा। बात आवे ना दिल में ने, बात समझ में ना किया जाए तो क्या किया जाए। समय कितना है, 2 घंटे, 2 घंटे का समय है। तब राजा गई श्रीराज को बोला आपको जाना पड़ेगा। वो बोल रहा है आपको जाना पड़ेगा वरना कैद हो जाएंगे। नाव को बैठ गए बसरे के वहां पे नाव पे बैठ गए। वो ऐसा है जैसे गंगा नदी है ना, तो दूसरा किनारा दिखता है, तो गंगा नदी का दुगना तिगुना दूर मान लो आप। गंगा नदी की जो चौड़ाई है, उस पार अगर लाइट जलेगी, रात की लाइट दिख जाएगी। लेकिन वो देश अलग है, अरब का ही, वो अमन देश है, यमन कहलाता है, और ये ईरान कहलाता है, और बीच में समुद्र है। तो इधर से इधर जहाज जो जाना है, वो मस्कत बंदर तो है, वो भी दिख रहा है, लेकिन इसने ऐसे किनारे चले आए हैं समुद्र जमीन के, और यहाँ जाके मिलते हैं। यही दुबई है, दुबई जाते ना सब लोग। दुबई से अब्बासी बंदर 100 किलोमीटर दूर होगा, लेकिन दुबई देश अलग है, और वो जमीन के इस पार है, और अब्बासी बंदर इस पार है, और मस्कत बंदर इधर है, आमने सामने है, लेकिन दूरी 800-400 किलोमीटर की करीब होगी। और इधर से मस्कत बंदर और उधर लाठी बंदर, ये दूरी इतनी होगी जैसे यहाँ से दिल्ली, 800 किलोमीटर के करीब ये दूरी है। इसमें 40 दिन लग जाते हैं आने में, जाने में जितने लगते हो बोला नहीं है, क्योंकि ये कोई मशीन से चलते नहीं है, ये हवा से चलते हैं। तो हवा की गति जैसी हुई, फटाफट नाव दौड़ती जा रही है, और हवा ने आड़ा टेढ़ा किया, आजू बाजू चलने लगती है ना कभी कभी, तो नाव रुक जाती है, फिर मेहनत करनी पड़ती है, समय लग जाता है। इस तरह से अभी नाव पे पोरबंदर पे आएंगे, अभी आएगा। तापर चढ़ाए साथ को बिठाया नाव में, आए पहुंचे। कहाँ पहुंचे? आए पहुंचे दूसरे किनारे पर पहुंचे। बस्तर भूषण पैसे, अब उसमें जो हम बोल रहे थे अटैची मत खोलो सीजी साहब की, उसमें देखो क्या भरा उसने। सीजी साहब ने भरा, बाजू राज ने भरा, अब्बास भैरव सेठ ने खुद भरा अपने हाथ से। क्या? बस्तर, बढ़िया से बढ़िया भूषण, भूषण चांदी के, सोने के। चांदी क्या करे वहां, चांदी सोने के भूषण, और भूषण में भूषण लगा दो, क्योंकि जितना दे सकते हैं यही देने का समय है। तो आजकल तो बिस्कुट चले हैं ना, और तो बिस्कुट का जो कुछ सिक्का इक्का चलता होगा सब दिए उसने जमा के। कभी रजाई में भरना पड़ते हैं कि रजाई है, कहीं बच्चे की गदली बना दिया, बच्चे के टॉयलेट का गद्दा बन गया, उसको खोलो तो सोना गिरे, सिक्के गिरे। ये सब छोटी बहन हो तो वो ऐसा हमें काट रही है, मिल जाए गडलियाँ, ऐसी गडलियाँ वहाँ पे वो सब इंतजाम से रखिए। सुंदर शादी अपन खुश भले हो रहे इस सोने से, ये सोना कहीं चला जाएगा, कहाँ जाएगा बताओ? सरकार, ये नहीं जाएगा सरकार, दूसरी सरकार है, बिहार जी को चला जाएगा, बिहारी जी को चले। एक बात है, तुम धारा भाई को जात में लेंगे, वो जब आएगा हमने कहा पैसे की खुशी तो अपन ने मना ली है, अब ये भी मान ले अपन कि होना क्या है इसका।
ये सारा धन बिहारी जी को चला जाएगा। अभी पैसे देने वाला राज्य, लेने वाला राज्य है, तो बंदे कभी परवाह नहीं करते। लेकिन अभी सिद्दी साहब को माला माल करके उसने भेज दिया है। भली भांति साथ ये लाइन आई, भली भांति। भली भांति का मतलब माला माल करके भेज दिया है। जैसी उनकी सकत है, जैसी उनकी शक्ति थी। भैरव सेठ की, भैरव सेठ की शक्ति का क्या बहना, जबकि भारतवंशियों को न जान न पहचान 70,000 सिक्के दे के उसने छुड़ाया है। बागी राजभर थोड़ी और लोग भी थे इंडियंस, उन सबको छुड़ाया उसने। ठाकुरों की जात हो गई जितनी सब उसने छुड़ाई, पेमेंट दिया। तो शक्ति उसकी बहुत थी और इसीलिए तो माल बहुत गया। खोल के तो ना बाजीराज ने देखा, न सिद्दी साहब ने देखा। देखते तो सूरत में देखते, कब देखोगे तुम बताओ? अटैची नाव में खोल के देखोगे क्या? कहाँ देखोगे भाई? वहां गए तो वहां तो सुंदर साथ आ गया। आप सिद्दी साहब को ऐसी जगह बताओ जहाँ सुंदर साथ न घेरता हो। लाठी बंदर जाएंगे तो नाथा जोशी आ जाएगा है। जहाँ देखो वहां आदमी सुंदर था, वो कब देखेंगे अटैची में क्या रखा है? वो देख ही नहीं पाए। वो तो उस दिन जो बिहारी जी को देना है, सिद्दी साहब ने खोला तो सिद्दी साहब का जी खुश हुआ, बोले बिहारी जी को देंगे, बिहारी जी लट्टू हो जाएंगे। उसने पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया। इसी को खलनायक कहते हैं। कैसी भली चालाकी करी हाथ है, चालाकी दिखाई उसने, क्लेवर ने। इसीलिए काय की चालाकी दिखाना उसको, ईंटें भर दो, आभूषण भर दो और बच्चे का टॉयलेट का बिस्तर बनाओ, उसमें सोना भर दो। यही तो चालाकी। और क्या चालाकी होती है? ये यही चालाकी अभी भी होता है। ये सब अब और तरीके बदलते जा रहे हैं जो बाद में जाहिर होंगे, पर बदमाशी तो चालू रहती। आदमी होशियार ज्यादा है। जैसा जिनका अंकुर रे, जैसा जिनके अंकुर है, लाभ लिया तीन माफक। यहाँ पे लाभ लिया, ये जो आनंद आया ब्रह्मानंद, पापो तैसी शोभा भई, ऐसी शोभा दी जिसने राज्य ने जो जैसी अंकुर थे 3 सृष्टियों में से जो जैसी सृष्टि है उसको वैसी शोभा मिली। जीव सृष्टि होती है, उसे मेहनत का लाभ क्या चाहिए होता है? 2 चीज चाहिए होती है, एक तो दौलत और दूसरी शोहरत। तो वो मिली। ईश्वर सृष्टि होती है, उसको ये लगता है कि मेरी भक्ति बनी रहे और भक्ति के साथ साथ भी शोहरत भी मिलती है, तो ठीक है। जो दे उसका भला, ना दे उसका भला, भक्ति बनी रहे। और जो ब्रह्म सृष्टि होती है उसको दोनों चीजों से मतलब नहीं, न भक्ति से न शोहरत से। उसको उसका पिया चाहिए जो दिखता नहीं है, और दिखता है तो वो चर्चा में ही दिखता है। तो चर्चा कहाँ होनी है? वो चर्चा का भिखारी होता है। और बाकी उसके खाने का प्रबंध फिर कौन करता है? राज्य करते हैं। ब्रह्म सृष्टि का रसोईया कौन है? ब्रह्म सृष्टि का रसोईया कौन है? अब आप कहोगे हम तो पूजा करते हैं, मगर हम कहते हैं ब्रह्म सृष्टि का रसोईया राज्य। अब राज्य अपने बदले इंसान दिखाई देता है। वो सब इंसान नहीं है जो सिद्दी साहब को बोल रहे हैं तुम ऐसा ऐसा बोल दें, वहां पे बोल रहे हैं। और जो अपने देवचंद जी को सिपाही मिल रहा है, क्या वो आदमी नहीं? कहाँ लग रहा है आपको राज्य है? आदमी तो दिख रहा है। जहाँ देखो वहां परमात्मा आदमी के रूप में दिखता है। रसोईया भी है, ब्रह्म सृष्टि का रसोईया राज्य है। क्या ब्रह्म सृष्टि को ये पसंद है? आप समझोगे ना, नौकर से आदमी खुश होता है, उसको पसंद नहीं है। वो तो जो कुछ करता था कथा, वो जाना बंद कर देंगे। हमारे राज्य खाना ना बनाए, मैं बना लूंगा अपना खाना, नहीं जाऊंगा कथा में। वो उस अगर वो राज्य है तो उसके खातर वो कथा पे जाना बंद कर देगा, लेकिन राज्य को रोटी बनाने नहीं देगा। धोखा में मत रहना कि ब्रह्म सृष्टि का रसोईया राज्य है। उसको नहीं पता, लेकिन सारी दुनिया उसके लिए पावा बिछा रही है। मैं और आपको क्या हूं? ब्रह्म सृष्टि वो चीज है सारी दुनिया की तरफ से पावड़े बिछे।
उसको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं। इस तरह का मामला है। थोड़ी आपको पहचान होनी चाहिए ना, कौन सृष्टि क्या होती है। और सब कुछ वाणी से बोल रहे हैं हम, कल्पना नहीं है कहीं पे। यहाँ पर सब कुछ वाणी बोलती है, लेकिन वो अपनी भाषा में बोलती है। कोई समझता है, कोई नहीं समझता है। यहाँ आपका सौभाग्य के दरवाजे खुले हैं। हर चीज को समझकर झोली भर कर जाओ, ताकि जिंदगी में काम आए, वक्त पर काम आती रहे, और अंत में राज्य का सिंहासन सुखपाल प्राप्त हो। ये सब चर्चा से यही फल मिलता है। अब आगे देखिए, नाव चली जो आज्ञा थी हक के क्या थी, सीमा मत कहे मोमिनो। ये कहते हैं प्यारे साहब जी, ये अब्बासी बंदर की बीतक के, अब्बासी बंदर की बीतक आपने सुनी। अब खेक और खट्टे की, अब ठट्ठा नगर की जो इंडिया की बात है, नाव उतरेगी लाठी बंदर में। ठट्ठा नगर लाठी बंदर से 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर है। और तो वो लाठी बंदर जो है बंदरगाह है, जो आजकल लाठी बंदर नहीं कहलाता। शायद वो जखीरा नाम का एक बंदरगाह है, वो ही लाठी बंदर होगा उस जमाने में। और उसके थोड़े ही आगे माने 100 किलोमीटर दूर पे कराची है और पाकिस्तान लग जाता है। इस तरह का तो अब ये आगे का अब्बासी बंदर का सुन लिया। जो बीतक हुकुम हक पे, ये सब आपने सुना। कुछ भी राज्य के हुक्म के बिना कुछ भी नहीं हुआ है। बीतक हुकुम हक अब्बासी बंदर से, अब्बासी बंदर से आए को बंदर, को बंदर आए हैं। ताते फिर नाव चढ़े, नाव बदली गई, बड़ी नाव चलेगी, भारत जाएगी। पहुंचे लाठी बंदर पहुंच गए। 5 दिन रह के, 4 दिन लाठी बंदर में रह के आए नगर ठट्टे नगर आए हैं। इतने में ठट्टा नगर में खबर पहुंची होगी, हम लाठी बंदर में आ गए हैं। नाथे जोशी ने सुनी, यहाँ नाथा जोशी ने जैसी सुनी, दौड़ा लेने को आगे। जो भी उसके पास बग्गी होगी, उसने किराए से ली होगी, वो अपना साधन से लाठी बंदर आ गया। सब दौड़े साथ में, सबको खबर हो गई, श्री जी साहब आ गए हैं। मार्ग में किया मिलापे, रास्ते में मिलाप होता है। कहाँ? लाठी बंदर ठट्ठा नगर में। साथ सबे सुख पाइया, आप जानते हो धाम धनी मिल गए, सुख अपरंपार है। मिट गई दुनिया तापे, दुनिया का ताप मिटता है। दुनिया का ताप क्या है? उसने हमसे ऐसा कह दिया, उसने हमसे ऐसा कह दिया, उतना इतना सब कमा के जमा किया था, एक ही बार में चला गया, और बड़ा इतना फायदा होना था, बीच में उसने मार दिया। और यहाँ पे अच्छा खासा वो जी रहा था, खत्म हो गया, मर गया। ये सब संसार के ताप है। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस ताप से बचा हो। इसलिए बोला, जब आदमी सत्य सुख से जुड़ता है, ये ताप जीरो अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि ये कष्ट दे रहे थे आपको, आपके मन में अपने आप इनको पाले हुए थे। और जब सुख मिला, आपका मुंह सुख के लिए खुल गया, तो ये सब कुत्ते अपने आप भाग जाते हैं। ठाकुर भाई जिंदादास, ठाकुर भाई जिंदादास हसबैंड भाई थे ये ठट्ठा नगर के। आए डेरा किया चित्ते, यहाँ आकर श्री साहब थे, कुंवर भाई और राधा भाई, रूपा भाई, ये सब यहाँ ठहरते हैं। और साथ सब आए मिले, सब साथ आके हाजिर होता है। आए डेरा किया मिलाप कितने, सबसे डेरा पर मिलाप हो रहा है। ठाकुर भाई समय, यहाँ पर ठाकरी बाई जो है वो सक्रिय हुई है। भाई साथ रसोई के काम में, काम में उसने कार्यभार संभाला है। साथ तरकारी बाजार से, तरकारी से बाजार से लाना लगाए होंगे, प्रभारी बनना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, लड़की का ब्याह कौन करता है? उसका बाप करता है। और तुम देखो वहां तो टेंट लगा रहे हैं लड़के, और वहां देखो तो लड़के परोस रहे हैं, तो बाप सुंदर साथ जुटा हुआ है। सब्जी वगैरह सब यूं ही आ जाती है। ठाकरे भाई ने मांगा गोभी का फूल है,
गोभी का फूल मांगा, गोभी का फूल की सब्जी बनाएंगे। वहाँ लौकी भी आ गई फर्स्ट क्लास, कुमड़ा भी आ गया, कुमड़ा हो तो कुमड़ा, कटहल भी आ गया, जिसमें से जिसको आप फूल का गोभी समझ लो, चाहे कुमड़ा को समझ लो, चाहे कटहल को समझ लो, और फूल गोभी तो है ही है, पत्ता गोभी भी रखी है साहब। सब सब्जियां आ गई हैं बोरी में, सब साज लाए इष्टा में, साथ में काम कर दिया है सिर जी और बाई जी भाई राज दोनों जुगल, और साथ सब तत्पर साथ सब तत्पर हैं सेवा में। बैठे थे आरोग्य को बैठे हैं ठाकुरी भाई के घर, भाई के घर में एक उछरंग साथ में, बड़ी खुशहाली हो रही है। न केवल स्वाद अच्छा आ रहा है, सीधी साहब का मुंह दिख रहा है, सीधी साहब का मुंह तो दिख ही रहा है, भाई का मुंह दिख रहा है। क्या होता है 365 दिन की जुदागी, वो आज सुंदर सा देख रहा है कि ये दोनों एक साथ बैठे हैं। राज्य मेहरबानी देख रहे हैं, हुआ बड़ा ठोठोरे, और खुशहाली हो रही है। सब सामा ले दौड़ ही, सामान लेके दौड़ रहे हैं अपने घरों से और किसी ने चना फुलाया है, किसने कई सब्जी तक भाग बताया है, इन भाग साथ आए के वहाँ भी समाज बन गया है। शुक्र बजाया हक तेज भाई की भी बात चलती है कि लोग उससे लड़ रहे थे, फिर उसने ये जवाब दिया, और वहाँ कितनी सेठानियां हैं जो अपनी सुंदर सा निकले हैं। मन बड़े सब साथ के हौसले लाजवाब हुए हैं, सुनते हैं बीतक के, सुनते हैं आगे की राजानी निजधाम की, हमारी निजधाम की राह चल पड़ी है। सखियों को जागने का काम शुरू हो गया है। ये जब आगे बढ़ेगा कितना अच्छा लगेगा। देखी सभा पर बुजुर्ग के, ये सबसे बड़ी हमारी धर्म की बात है। इतने दीदार को आवते दर्शन के लिए और लोग आते हैं, ठट्टे के सब लोग के और लोग भी सबसे बड़े महात्मा दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी वही ठट्टा नगर है जहाँ पे चिंतामणि जागृति हुई थी और लालदास की जागृति हुई थी, वही तो है ये ठट्टा नगर। देख साथ सब तिनको, साथ को देख करके भागत सारा सोते, उनके मुंह देखने से थक जाता है। सम्मत 1728 की बात है, मास बैसाख का हो, बैसाख और 1728 का दूसरा महीना लगा था। परारे ठट्टे में तब साथ राजा ना देवे को, यहाँ पे आए तो यहाँ से आगे बढ़ना भी मुश्किल पड़ रहा है। ठट्टे के साथ के संग थे, ठट्टे के साथ में आया मठहरी का साथ है, मठहरी जो वहाँ से दूसरा नगर है 15 किलोमीटर दूर, वो ही सुंदर साथ है। यहाँ जिन चर्चा सुनी धाम की, चर्चा सुनी जाके हक पकड़े हाथ, चर्चा सुनता है जिसके राजी ऊपर से डोर पकड़े हुए हैं। जैसे कोई कहे राजी सबके हाथ तो पकड़े हैं, कोई भोला भाला मासूम सुंदर साथ हो, बोले मेरे हाथ तो कभी नहीं पकड़े, तो इन हाथों को उसे पकड़ने को मिलेगा क्या? तो वो डोरी उसकी यहाँ लगी है, वो डोरी ऐसी देखेगी तो भी डोर नहीं दिखेगी, लेकिन डोर राजी ने पकड़ ली है। ये डोर क्या चीज है? ये कठपुतली की डोर है। वो कठपुतली वाला पू पू करता है और हाथों में रस्सियां डोर लगी रहती है। काला घोड़ा, लाल घोड़ा, पीला घोड़ा ऐसे ऐसे नाचते हैं। तो वो ऐसा जब हाथ करता है तब ना वो नीचे नाचेंगे, वो सीधा कर दो और ये नाचे, ऐसा थोड़ी। इसी तरह राजी कुछ कर रहे हैं तो दुनिया में सुंदर साथ में 12,000 में ये सब बीत रहा है। ताके नाम लेता आप सुंदर साथ के नाम सुनिए, इनको आप प्रणाम करते जाइए, इतने से ही उद्धार हो जाता है। सुनियो साहब सैयन ने कोई सुना हकनो के दिल को
है। हक इन्हों के दिल को, अब इन्हों के दिल को ये अपनी तरफ रोशन अपने आप में प्रकाशमान हो चुके हैं। भक्तिदास साहजू, शक्तिदास सायु, भक्ति 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 भक्तिदास सायु और अंडन मकरंद, और अंडन और मकरंद भाई, पारण मोटा तुलसी, कारण मोटन और तुलसी, और आया गोवर्धन ने, गोवर्धन आया है। जेठमल और बालचंद दया, जेठमल और बालचंद, हाँ जिनको बालचंद, दयाल और धर्मदास, दयाल और धर्मदास, सुखनंद सामल श्रीनंद, सुखनंद और श्रीनंद, सेवा दास मीठा खास, दास भाई आए हैं। टोडरमल और नंदलाल, नंदलाल और दूसरा मोटन ने, मोटन भाई, लाड़क गबरी, हाँ लाड़क गबरी गरीबदास, लाड़क लाड़क गबरी गबरी गरीबदास, 3 लोग हैं। लाड़क गबरी और गरीबदास, गरीबदास, भाई ज्ञान और खेलन ने, भाई ज्ञान और खेलन भाई, ज्ञान भाई, खेलन भाई, श्याम भाई सुहाग भाई, श्याम भाई, सुहाग भाई, और भाई कल्याण भाई, कल्याण भाई, संबी और मेघ भाई, संबी और मेघ भाई, भाई सहजमल पहचान भी आए हैं। हारी भाई और परी भाई, हरी भाई और परी भाई, और भाई कहीं परी है, परी भाई दूसरी अजवाई भाई आई 3 पर रे, भी आई है। मानिक की खुशखबरी है, भी आई है, सबको प्रणाम है। और भाई धर्मदास, भाई धर्मदास, और काया बंधन है, बंधन भाई है। पृथ्वीमल और अमल्य, और नीलमल, माधव दास से सौंप्या मन ने, भी आए हैं। और आया जेठ मल्ले, आया है। बालक बालचंद गोकुलदास, बालचंद गोकुलदास, बंसीदास गिरधर रे, गिरधर भाई, मूलचंद रायचंद हकयास, मूलचंद रायचंद हक है। और तीसरा मूलचंद, तीसरा मूलचंद भी आया है। हरपाल हीरा नाउ नाम है, हरपाल हीरा नाम, हरपाल हीरा उन नाम, हरपाल हीरा, हाँ हाँ नाम है। ये 3 नाम हुए। बालभोग और सूरजी, बालभोग भाई और सूरजी भाई, हेमदास आया बीच निजधाम में, आया निजधाम में जाके हुआ। और राजन थारा राजा थारा कमाल भाई, सुमार चंद हर नंद जे, चंद और हर बजे भाई, कृष्णदास जेठी आनंद, जेठी आनंद, मूल भाई राम भाई राम भाई हुए। मक्खा भाई उमर भाई, मक्खा भाई और उमर भाई, मलुक भाई जीवनी मलुक भाई और जीवनी भाई, शाम भाई सौद्रा भाई, और सौद्रा भाई, रुई चंद्र हर भाई जानना धनी है, रुई चंद्र और हर भाई, इन सब ने जाना हमारा धनी है। लक्ष्मी भाई समय भाई, समय भाई, ये आई बीच निजधाम है, दाखिल हुई। पर बूढ़े कानों सुनी, भाई ने कान से सुना, ले आए ईमान स्थान है, आया। ये 7 मटौन में, ये मटौत का 7 है। इत भैराज की चर्चा जोरे हुई है यहाँ पर। ये जाल ने, दज्जाल की बात सुनिए, हर जगह एक खलनायक होता है। दज्जाल का ये मतलब ही है, यहाँ और कोई दज्जाल नहीं है। यहाँ दज्जाल जो कथाकार है उनको बुरा लगता है कि हमारे यहाँ 3-4 शेख तो हमारे यहाँ के चले गए, तो हमारा पेटों ने बड़ा किया, ये कौन सा धर्म आ गया। सब कोई को, कोई को पहुंचा कसाला, इतने कसाला भी हुआ है। ये समय हो जाता है, आया बखत रोज क़यामत, तो यहाँ सुंदरता की परीक्षा भी होती है। अब फिर कौपा ठट्टे की बात कहते हैं, भेजी खबर श्री नौतन ने, साहब का ये पर्सनल काम है, सब खबर लिखी रोशन ने, जितना प्रकाशमान हुआ, संकट आया फिर हार लिया, सब अच्छे से बिहारी जी को लिखा है।
जो साथ आया मस्कत में, और मस्कत में जो साथी आए उनकी भी सूचना दी है। और अब्बासी बंदर और अब्बासी बंदर में भी साथी बने हैं। सो सब पाती में लिखी ताकि बिहारी जी को पता चले कि हमारा काम चालू है। श्री बिहारी जी ऊपर रहे, बिहारी जी ऊपर पत्र गया है। ये पत्र भैया कौन ले जाता है? डाकिया चलता, डाकिया डाक में डालता है। वो 900 शिष्यों वाला जो चिंतामण है वो चिट्ठी का काम, चिट्ठी तो वो देने चला गया तो तुम यहाँ से चिट्ठी कहीं सतना भेजो तो कोई गाड़ी आड़ी पकड़ के चिट्ठी दे आएगा। तो सोचोगे चिट्ठी देने का काम वो सारा उसको देखना है कि 10 किलोमीटर के बाद फिर क्या होना है, फिर उस 10 पे क्या होना है, फिर वहाँ जाके चिट्ठी देंगे, कहीं नाव पे बैठना है, सारा खर्चा भी वो खुद ही कर रहा है, कोई खर्चा दे रहा है क्या? सारा काम करके चिट्ठी का जवाब लेके आता है। आगे चल के ये बात आएगी कि चिट्ठी लेने देने का काम श्यामल दास करते हैं। और भी शहरपुर के साथी सबको लिखी खबर रे, और जहाँ जैसी चिट्ठी की वो लिखी गई है। श्यामल दास साथ में सीधी साहब की ये आदत है, सबको सूचित करने से जागृति बनी रहती है। जैसा सीधी साहब ने किया है ऐसा ही सुंदर साहब को करना चाहिए। तो जानो कि वो इंद्रावती का साथी बना है, वरना दुनिया में शिष्यों की कमी नहीं और दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं, धन दौलत की बख्शीश की कमी नहीं। कमी है तो ये है कि इंद्रावती ने अपना धर्म चलाया, इंद्रावती के धर्म को पकड़ने वाले इंद्रावती को पकड़े हैं या छोड़ देते हैं और झंडा इंद्रावती का कहलाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये धोखे की जमीन है। अब इसमें बोला श्यामल दास का नाम आ गया, श्यामल दास साथ में रहता है। तीनों पैगाम दिया सब चिट्ठी देने का काम श्यामल दास चिंतामणि करते हैं। और साथ सब दीप का और साथ सब दीप का दीप बंदर साथ जो है सब लिखी नौतनपुरी है, बंदर भी चिट्ठी लिखी गई है, नौतनपुरी भी लिखी गई है। हकीकत पाती लिखी, हकीकत सारा बयान किया गया है। बिहारी जी को खुशखबरी है, के लिए खुशखबरी समझ के इसी सामने पत्र भेजा है। हम आवक है कच्छ में, कच्छ में हम नलिये पहुंच रहे हैं बिहारी जी। तुमसे मिला पे तुमसे तुम भी वहाँ पे आ जाओ, जामनगर से नलिये आ जाओ, इसी के सामने प्रस्ताव भेजा है। वहाँ से आप यहाँ आ जाओ, इलाज कीजिए आप आ जाओ, बात बन जाए, मुलाकात होना जरूरी है। यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। ये पाती भेज के कहा, बिहार जी ने चिट्ठी पढ़ी और क्या बोला, हमको रजा दो तुम साथ है। और अब बोलते हैं ठट्टे नगर वालों से, हमने देखो बिहारी जी को चिट्ठी लिख दी है, बिहारी जी नलिया पहुंच जाएंगे और हम ठट्टा नगर रह आएंगे, इसलिए हमें छोड़ो। कुछ चतुराई दिखाई सीजी साहब, दिखाई कि नहीं, तो समझ में नहीं आया। सीजी साहब ने चिट्ठियाँ पहले भेज दी तो सुंदर सास रोकेगा क्या? चिट्ठी भेज दो। अब बिहारी जी की चिट्ठी में लिखा कि मैं नलिया आ रहा हूँ, तो फिर सुंदर सास को बोल रहे हैं सीजी साहब मैं नलिया नहीं जाता हूँ, तो बिहारी जी आ जाएंगे तो दूसरा तमाशा हो जाएगा, इसलिए अब आप हमें रजा दो, हम नलिया जाएंगे। हम यहाँ कच्छ में कच्छ जाएंगे, हो बिहारी जी से मिला पे साथ राजा ना देव ही, और सुना साथ है, हम तो जाने लगेंगे भाई रज बदल कोई दिन। आज का टल गया, कल अच्छा खा पी लिया, फिर बात करी है, लोग भोजन कर लिया, सो के आ गए, फिर बात करी। ऐसा सीधी सामने कुछ दिन तक 2-4 दिन 6 दिन ये चलता रहा कि जाना जरूरी है। मास एक कहाँ रह के तो भी ठट्टा नगर में रहते हैं। फिर विदा दई संयम ने साथ में अनुमति दी है। इस समय लक्ष्मणपुर से दूसरी बात ये बोलते हैं, लक्ष्मणपुर से जाए 7 काढ़ा जाए 7 काढ़ा। हाँ। ये लाला जी की हाल है। लक्ष्मणपुर कहते हैं वो पोरबंदर,
और लक्ष्मण को यही है, लक्ष्मण जो है तो लक्ष्मण को बोल दिया। ये यहाँ पर बहुत सुंदर सा लालदास जी ने इस बीच में निकाला था। कहाँ जो चर्चा भई, वहाँ जो कुछ हुआ, लिखी खबर पाती में एक सब पाती में लिखी गई। श्री मोहम्मद का साथ जी हाँ, ये बीतक ठट्टे की जाने, कि आपने बात सुन ली, हालचाल सुन लिया। अब याद करो नलिये को, नलिये को याद करो, आगे कहो पहचाने, आगे कहो कहो पहचान। सिर जी सा ठट्टे से, ठट्ठे नगर से चले हैं। कुछ बैलगाड़ियाँ या बग्घी जो भी होगा उन सब में व्यवस्था सामान रखे, सब सुंदर साथ है। दो चार को तुलसी साहब के साथ ही नलिये तक जाएंगे, ऐसा सब होगा। नलिया पहुँचे, आके पहुँच गए हैं। हारे ने बात सुनी हती, हारे ने ये बात सुनी थी। आए पहुँचा धाय के, हमारा भाई और माधु भाई कोई भी फैबुल के जो सुंदर साथ है, उसने खबर सुनी थी, उसने अगवानी करी। नलिये में आए पहुँचे, नलिये में अगवानी करी। किस्सा कहा था अपना, और किस्सा कहा अपना, अपना किस्सा कहा। अच्छा, अब ये धारा भाई की बात है। हाँ, धारा समझे थे, धारा भाई है, उसने सुनी थी। तो वो नलिये में जब सीजी साहब पहुँचे हैं, समझ लो बस अड्डा पे या कहीं पे, तो धारा भाई ने आके चरण छुए, और धारा भाई ने जो उसके साथ गुजरा है, कोई घटना उसके साथ घटी है, वो उसने मेहरा साहब को बताई है। मैं खम्बाली रहता था, धारा भाई बोल खम्बालिया से जामनगर 25-26 किलोमीटर दूर है, 31-32 किलोमीटर दूर है। खम्बालिया समुद्र का किनारा है, यहाँ से नाव से यात्रा होती है। यहाँ से आप सूरत भी जा सकते हैं, यहाँ से आप हमारी कथा वार्ता होती थी। आया सूरजी मस्कत से, बंदर में जो साथी बना था सूरजी, हमने आपको बोला था कि सूरजी वहाँ पहुँचेगा जब, तो हम बात करेंगे। सूरजी वहाँ का सेठ है। कहाँ का? मस्कत बंदर का। और सीजी साहब ने चिट्ठी में लिख दिया बिहारी जी को, मस्कत बंदर में कौन कौन साथ बना, उसमें सूरजी का भी नाम होगा। अब ये सूरजी खम्बालिये में आकर के धर्म व्यवस्था कर रहा है। क्यों कर रहा है? इंद्रावती को देखकर जो कोई भी धाम की सखी होती है उसी तरह से व्यवस्था करती है। वो अपना पेट पालने की व्यवस्था नहीं करती, सुंदर साथ को पालने, धर्म पालने की व्यवस्था करती है। तो सूर्य ने यहाँ खम्बालिये में व्यवस्था की थी, तो धाराभाई कथा करता था। खम्बालिये में जब उनका परिवार भी पूरा प्रणामी बन गया। काशी राज का दीदार है, दीदार राज्य को वर्णन कर दे, वो तो दीदार सा होने लगा। ब्रज लीला भई तब लीला भी होने लगी। मोह को आवे ता आवेश से, हमारा भाई बता रहा है कि मुझे आवेश आता था, मैं आवेश में कथा करने लगा। जिनमें हो गए दीदार, तो मुझे दीदार भी राज्य का होने लगता था। मैं श्री राज की बातें सब कहूँ, राज की जो भी बातें अलग लीला टाइप भी उसको हो जाता था, किसी भी देख जाते थे, तो मैं सब बातें कहूँ। श्री धाम लीला विस्तार, लीला विस्तार भी मैं वर्णन करने लगा। तब साथ सब मिलके मिलके लगे पूजने मोह को, करने लगे। शास्त्र बोलता है कि देव सृष्टि को देख करके उनको लगने लगता परमात्मा आ गया और इसलिए उसकी पूजा की जाएगी। तो धाराभाई की पूजा होने लगी। गाड़ी बिछा बैठाया, बिछा के उसको गाजीपति जैसा व्यवहार दिया। मोह को सेवा साथ में सेवा करने लगा। जहाँ कृपा हो श्री राज की, इसने नहीं चाहा कि मेरे लिए ऐसा हो, मगर परम धाम में जो राज्य बैठे हैं वो है गुंताड़ा वाले, मतलब बुंदेलखंड में कहते हैं गुंताड़ा, वो करवाते हैं सब। धाराभाई का इतना सम्मान हो रहा है, धाराभाई को पूछो उसको चाहिए क्या, वो तो सेवा कर रहा है, लेकिन राज्य को चाहिए तो देश की पूजा। अब उसके खबर जाके
बोलेगी उसको 12,000 से निकाल देंगे। ये सब राजी करवाते हैं। क्या पहचान होती है परमात्मा की। सब पूजे साथ पूजा कर रहा है, सक न रहे काहू को सक न रहे आनंद हुआ मिल सेवे चित दे। अगर अनुमति देता तो फिर वो कथा करता। बिहारी जी का सोचिए, जिसको मैं बोलूंगा वो ही कुछ ये काम होगा, बाकी सब बंद रहना चाहिए, कोई खटपट नहीं, ऐसा उनको पसंद है। और वो गादीपति हैं और उन्हें राजी जिसको हम खलनायक कहने लगे। ये कैसी राह चली, ये कैसी राह चली भाई माया सामल सबन ने। उसको दोष आता है राज्य का। किशन जी अलग लीला हो रही है, वहाँ आनंद सुंदर साथ उठा रहा है। बिहार जी कह रहे हैं करवाने वाले राजी होते हैं, उसी में जो सुंदर साथ है उसकी परख होती है। महामत इंद्रावती तोलेगी, कौन खरा उतर रहा है उसके अनुसार उसको मिलेगा। ये पता महाराज तुमसे क्यों किया तो तुम जानो, उसको तो अच्छा लड़ना आता है। कोई जेठन जी का नाम लेने वाला अब कोई नहीं है तो भड़क जाएंगे ना आदमी। और धारावाही का नाम लिया करेंगे, ये उदाहरण चल गया। मारग नाम निजधाम में 4 बजे है, 6 बजे की गाड़ी से चले जाओ। वह पाती सुन के दौड़िया, चिट्ठी लेके सूजी की चिट्ठी करवाई। बिहारी साहब ने चिट्ठी दी है। पहुंचा सूजी अगर पहुंच गया, मुलाकात करी बिहारी जी सो। अच्छा नाम जी को कैसे बुलवा के बिहारी जी से मुलाकात करी। डरिया धारे के खातर रहे। सूर्य नाम ही नहीं आया कि आ गया, आगे सूर्य नाम आया है। हाँ कहाँ आ गया वो नगर में आकर के मुलाकात करी बिहारी जी सो। मुलाकात करी हाजिर साहब में। डरिया धारे के खातर रहे। डर गया, वो समझ गया चिट्ठी में लिखा हुआ था कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप धारावाही के चक्कर में आ गए हैं, तुरंत आप मेरे पास सही नहीं है। तुमको माया लागी जोरे। माया लगी, जिसको माया लगी है वो बोल रहा है कि तुमको माया लग गई है। तुम्हारे घर में ने यह कलयुग सोरे जो रहे साथ में ने रखना है। तो हमारे तुम्हारे यदि तुम नहीं मानते हो इनके साथ तुम रहते हो तो हमारा तुम्हारा सूजी संबंध खत्म हो जाएगा। नाता रहे ना धाम है, ना धाम का नाता खत्म हो जाएगा। ना तो तुम्हें निकाल साथ में ने, तो तुम इसको जाके जाके ही निकाल दो। ना तो तुम्हें निकाले साथ से, तुमको भी निकाल देंगे। जो हम सुने तुम्हें ये काम है कि तुमने हमारी बात नहीं मानी है। ये बात सूर्य सुन के हुआ धारे से बेजार है। बेजार हो गया क्या, मैं धारावाही का मुझे चक्कर छोड़ देना है। हम काहे को नहीं रखे कर तो क्यों कर तोड़ा तुम में। तो ये हम बिहारी जी को बोल रहे हैं कि तुम हमारा ये नाता मत तोड़ो, हम धारावाही को दूर कर देंगे। हम कबीला न रखे धारे का कबीला भी नहीं रखेंगे। न छोड़े तुम्हारे कदम में, कदम हम नहीं छोड़ेंगे। ये रथ बदल करके थे आया खम्बा लिए लौट कर आ गया सूजी। धारा कबीले समेत लाजे, धारा कबीले समेत उसे सूचना दी बिहारी जी का ऑर्डर है, आपको समाज से निकाला जाता है। और आज से हमारा तुम्हारा ये कथा तो बंद हो ही गई, संबंध भी खत्म हो गया है। किया निकालने का काम कर दिया। सब साथ को कह के साथ को सूचित कर दिया बिहारी जी का ऐसा ऐसा ऑर्डर हुआ है। मोह को रजा दई तब और इसके बाद फिर मुझे बिहारी जी ने जाने दिया था। बहनी भाई जो साथ में हमारा भाई बता रहा है सीजी साहब को, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं वहां से निकाल दिया गया हूँ, तो मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं, तो मैं खंबालिए से नलिए
चला आया हूँ आपके लिए। बहनी बाई थी साथ में, और बहनी बाई भी साथ में थी। अरज करी साथ आगे सब में, धर्मपत्नी परिवार के लोग थे। कहे हमारा गुनाह है, बोले हमारा क्या गुनाह है, हम परिवार के हैं, बस इतना ही है, हमें क्यों 12,000 से निकाल, हम काम है, हमने कौन सा बुरा काम किया है, हमको साथ से निकालते, हमको क्यों निकाल दिया। देश ठौर ये गाँव में, मासूम सुंदरसाद के साथ धर्म के नाम पर खिलवाड़ हुआ है, इससे बढ़कर कोई पता चलेगा। बिहारी का हुक्म है, अरज करो तो जाए के, किसी अरज है, धारा भाई बोल रहा है कि सब कोई वहाँ बोल रहा है कि बिहारी के पास जाओ, हजूर जाओ बिहारी जी तुम में, बिहारी जी के पास तुम जाओ। तब मैं कबीला लेके गया नौतनपुरी भी गया था। वो नलिये में बता रहा है कि धारा भाई जब ऐसा हुआ तो मैं खंबालिये से नलिये भी होकर आया, खंबालिये से जामनगर भी होकर आ गया हूँ। आज करी बहुत तक को मैंने बहुत चरण कर पीछा फिरा, धोया उनको असर न हुआ तो मैं लौट कर आया हूँ। आज मोए बरस भया एक हो गया मेरे को, बिनती में बहुत करी, मैंने बिनती बिहारी से करी, कई किए उपाय अनेक, उपाय मैंने किए हैं। तब इलाज में देखा, हमें ये इलाज नजर आया कि आपका आना नलिये में हुआ है ठौर एक श्री मेहरा, तब इलाज में देखा, है ठौर एक श्री महाराज, मैं उते जाऊं कदमों, मैं हो मैं श्री राज, मेहर हो मैं श्री राज,